डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर पर ही बेस है ये वाला क्वेश्चन भी। बेटा इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन गैल्वेनोमीटर, हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, जो कि आप लोगों ने समझ लिया। अब एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, नहीं समझ आएगा 2 बार देख लीजिए। तो जहाँ कहीं पर भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं और उस डाउट को क्लियर कर दीजिए। ठीक है बेटा। अब है वोल्ट मीटर। एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर। पहले पता होना चाहिए आप लोगों को वोल्ट मीटर होता क्या है। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर में लगा होता है, जैसे फ्रिज के ट्रांसफार्मर में लगा होता है, तो इसको जो वोल्ट मीटर है ये सिंपली वोल्टेज मेजर करता है। वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, मगर किस में मेजर करता है? वोल्ट्स में। शाबाश। व्हाट इज वोल्ट मीटर? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर It is a device which is used to measure potential difference or voltage through a circuit in volts. किसमें मेजर करोगे पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट्स में। It is a device which is used to measure voltage or potential difference across a circuit in volts. याद रखिए, सिंपल। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप मेजर कर सकते हो करंट नहीं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, मगर किसमें? शाबाश बेटा, हम करेंगे वोल्ट्स में। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। अब किस तरीके से कन्वर्शन करेंगे? कन्वर्शन किसको क्या बनाना है? हमें गैल्वेनोमीटर को बनाना है वोल्ट मीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर को एमीटर हमने बना दिया शंट यूज करके। अब बनाना है एक गैल्वेनोमीटर को, बेटा क्या बनाना है? वोल्ट मीटर। आप लोगों को क्या करना बेटा? एक गैल्वेनोमीटर लाइए। ठीक है बेटा, ये गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो लेबोरेटरी में भी देखोगे आप। इसके साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू नहीं, इट इज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नाम नहीं है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस का नाम है शंट। तो ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आर है, इसको जोड़ना है सीरीज में बेटा गैल्वेनोमीटर के साथ। जब गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ेंगे ऐसे, ये डॉटेड पोर्शन जो है बिटवीन ए एंड बी, ये बन गया बेटा वोल्ट मीटर। सिंपल है। शाबाश। अगर आप लोगों को कोई बताएगा वोल्ट मीटर कैसे बनता है, बेटा आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? जब एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम बांधेंगे सीरीज में, किसके साथ बेटा? गैल्वेनोमीटर के साथ, तब गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वोल्ट मीटर में। याद रखिए। अब आप लोगों को पता है ये है वोल्टेज, ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की। तो अगर करंट चलती है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में करंट चलती है IG, लेकिन सीरीज में तो एक ही रास्ता है करंट को चलने के लिए। तो यही करंट यहां से भी चलेगी और यही करंट यहां से भी निकलेगी। इसका मतलब इस ब्रांच में, पूरे ब्रांच में कौन सी करंट चल रही है? IG। हमें निकालना है R के लिए एक्सप्रेशन, उसमें निकाला था S के लिए। शाबाश। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की कितनी है? टोटल रेजिस्टेंस, शाबाश बता दीजिए। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की कितनी है? एक तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। हो गया कैपिटल R प्लस G। एक तो ये है, एक तो ये है, ये तो
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, एक है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, शाबाश। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है बेटा। V तो पोटेंशियल डिफरेंस, V तो यही है, करंट के बजाय क्या है IG है, रेजिस्टेंस के बजाय ओम्स लॉ, ये तो ओम्स लॉ है। रेजिस्टेंस कितनी है बेटा R प्लस G, ठीक है बेटा। R के लिए निकालना है हमें एक्सप्रेशन, शाबाश। V अपॉन IG, ये नीचे लाया मैंने, इज इक्वल टू R प्लस G, ठीक है। G इधर लाओ, क्या बनेगा, शाबाश। R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, इसको ऐसे बॉक्स में रखेंगे बेटा। यहां पर बराबर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, इफ दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वानोमीटर, देन गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। फिर से बताता हूं बेटा, इफ दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस is connected in series with galvanometer, then galvanometer can be converted into voltmeter। अगर ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम सीरीज में जोड़ेंगे गैल्वानोमीटर के साथ, तब गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाता है बेटा वोल्टमीटर में, बन गया वोल्टमीटर। अब आप लोगों को पता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव का मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस वोल्टमीटर में कितनी होती है, शाबाश बेटा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में है R इफेक्टिव। इफेक्टिव में अगर दो रेजिस्टेंस से सीरीज में होती है बेटा 4 ओम 5 ओम, तो R इफेक्टिव कितना होगा, 4 प्लस 5, ये बन जाता है 9। तो ऐड होता है, इधर G और R को ऐड हो जाएगा, G प्लस R, क्योंकि सीरीज में है। मगर जब रिजल्ट होगा 9 तो दोनों से बड़ा है, इसका मतलब हो गया अगर हमने हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ दी गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में, तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी। देखो ना, 4 ओम 5 ओम की रेजिस्टेंस हमने सीरीज में बांध दी, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों से ज्यादा होती है। इसका मतलब G और R को मैंने इस किस में जोड़ दिया, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम, इट इज ग्रेटर देन R एज वेल एज G। R तो ऑलरेडी हाई है, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस हाई वैल्यू से भी ज्यादा होगा। इसलिए बेटा याद रखना, द इफेक्टिव the resistance of an ideal voltmeter, the resistance of an ideal voltmeter, ideal ammeter की तो 0 होती थी, the resistance of an ideal voltmeter is infinite। क्या बोलते हैं बेटा, क्यों बोलते हैं इनफिनाइट, क्योंकि हमने हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यूज किया इसमें, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो उस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है। इसलिए हम मानते हैं आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफिनाइट और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस ऑलमोस्टली 0। ये दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और दिस इज ऑल अबाउट हाउ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए voltmeter। Thank you. Have a good day.